हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डेविड डेटा। तो ये प्रोविजंस वाली लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अ, अभी तक तो हमने इस वाली शीट पे काम किया था। मैंने बताया था प्रोविजंस कैसे बनानी है मंथली बेसिस। अब हम इस प्रोविजन डाटा को एक अच्छे तरीके से, मतलब इसमें तो करना ही है, टैली में भी मेंटेन कर सकते हैं ताकि बार बार इस शीट पे आने की जरूरत ना पड़े। तो वहां से भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो उसको हम करेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम जब कॉस्टिंग के हिसाब से करना पड़ता है, बाइफरकेशन करनी पड़ती है किस डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग है, तो वहाँ पर बहुत काम आता है। ये फीचर है कॉस्ट सेंटर का टैली में। या तो हम कॉस्ट सेंटर के थ्रू इसको रूट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेजर, ऑल्टर करेंगे लेजर हमारा। जीटीएफ रेट जो है ना, खर्चा हमारा, इसमें हम कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ऑल्टर पे गए, लेजर जीटीएफ रेट के बाद यहाँ मोर डिटेल्स लिखा हुआ है, पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर टाइप करेंगे। कॉस्ट सेंटर, तो यहाँ लिखा आ रहा है कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी नो है, इसको यस कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो अब कॉस्ट सेंटर में वो मुझसे, सॉरी, जीटी का जब मैं एंट्री करूंगा या ऑल्टर करूंगा कोई एंट्री, तो मुझसे कॉस्ट सेंटर मांगेगा। तो इसके लिए मेरे को कॉस्ट सेंटर बनाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्या बनाऊंगा मैं? ब्रांच का, ठीक है ना। ब्रांच क्रिएट करूंगा कॉस्ट सेंटर में। आप देखिए मेरे पास ये ब्रांचेस हैं दिल्ली, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं प्राइमरी में ही डाल रहा हूँ इसको। उसके बाद है फरीदाबाद, प्राइमरी में डाल रहा हूँ। उसके बाद गाजियाबाद को भी खोल दिया। उसके बाद इंदौर को भी खोल दिया। उसके बाद जबलपुर, कॉपी पेस्ट किया और कंट्रोल ए करते, या तो एंटर, या तो वैसे ही करो, इसको पेस्ट करके लिख के एंटर एंटर करो, या फिर सीधा यहाँ पर टाइप करके और कंट्रोल ए कर दो, ये हो जाएगा सेव। कंट्रोल ए डायरेक्ट सेव करने के लिए, कंट्रोल ए। अब देखो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, एंटर 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 एंटर, ये 4 बार करना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधा लिखो और कंट्रोल ए कर दो। अब सारे के सारे जितने भी वो थे, वो सेंटर क्रिएट कर दिए मैंने सभी ब्रांच के। तो अब मैंने जो एंट्री की थी वो किस में करी थी? टीटीएफ रेट में, रेट का खर्चा बुक किया था। तो मैं पूरे साल की एंट्री खोल लेता हूँ। कहाँ से? 1/4/2013 से देखते हैं 23 से कितनी एंट्री हुई है। एक तो प्रोविजन हमने 30 अप्रैल को डाला है, फिर वो प्रोविजन रिवर्स किया 1 तारीख को मई में। फिर उसके बाद हमने ये 2 बिल आए थे तो उनकी पेमेंट करी है, ईटीएफ रेट का, मतलब हार्ड कॉपी आई होगी बिल की। फिर उसके बाद हमने मई की प्रोविजन करी है, जिससे कि हम 1 जून में रिवर्स करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ईटीएफ रेट का पहला खर्चा खोल लेते हैं जो प्रोविजन डाला हमने। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रोविजन इसके थ्रू डालेंगे। दिल्ली का कितना था प्रोविजन? 14,000। दिल्ली 14,000। उसके बाद फरीदाबाद। वीडियो पूरा देखना तभी चीजें समझ में आएंगी। करने को तो मैं रोक के और आगे पूरा करके दिखा दूंगा, पर जितना इसको रिपीटेड बात देखोगे तो उतनी चीजें समझ में आएगी। गाजियाबाद के बाद इंदौर, इंदौर का तो 14,250 है। फिर जबलपुर, जबलपुर 14,000 के बाद जयपुर 17,200। उसके बाद है लखनऊ 14,450 और लास्ट है पटना, ठीक है। 1,16,550। एंटर और एंटर, ठीक है। अब देखो मैंने पहले प्रोविजन में डाल दिया, तो अब मैं देखता हूँ ये प्रोविजन में जो मैंने कॉस्ट सेंटर डाले हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ पर विजिबल होते हैं। तो मैं डिस्प्ले करूंगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है।
यहाँ कॉस्ट सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें एंटर करूंगा मैं, और कॉस्ट सेंटर समरी। अब देखो मेरे को यहाँ सारा दिखाई दे रहा है, 14,000 के दिल्ली, फरीदाबाद, ये टोटल नीचे आ रहा है ब्रांच वाइज, तो कॉस्ट सेंटर डल गया ये। अब डिस्प्ले अकाउंट सेजर में आए, GTA 5%, ठीक है, यहाँ डल गया। अब जब मैंने रिवर्सल किया तो सेम सिमिलरली यहाँ पर रिवर्सल में भी यही एंट्री है। अभी देखे मैंने एंट्री कर दी, जो रिवर्सल वाली एंट्री पे भी मैंने ये अपना कॉस्ट सेंटर डाल दिए सारे, ठीक है। तो अब 1 तारीख को रिवर्सल होगी हमारी, कॉस्ट सेंटर भी डल गया इसमें। अब हम चेक करते हैं कॉस्ट सेंटर पे क्या इफेक्ट आया है। तो कहाँ से देखेंगे हम, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें कॉस्ट सेंटर जाके देखेंगे हम, कहाँ से गए, अकाउंट्स स्टेटमेंट और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट समरी। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, 14,000 रुपए बुक हुआ था दिल्ली, इस तरह आ गया हमारा, ये हर एक ब्रांच का बुक हुआ और अगले महीने रिवर्स हो गया। तो हम इसको मंथ वाइज भी देख सकते हैं, मंथ वाइज आएंगे और एंटर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, अप्रैल में हमने डेबिट किया है, मई में एक क्रेडिट कर दिया, तो नेट इम्पैक्ट 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट मंथ का भी मैं कर देता हूँ, फिलहाल वीडियो पॉज करके मैं एंट्री करके आता हूँ अभी। तो ये था हमारा मई वाला है प्रोविजन, ये मई वाला प्रोविजन भी मैंने टोटल 2,19,000 था, 2,19,000 और डिपो वाइज मतलब ब्रांच वाइज मैंने एंट्री कर दी है, कॉस्ट सेंटर में भी डाल दिया सारा, एंटर। अब हम दोबारा कॉस्ट सेंटर देखेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये और कॉस्ट सेंटर समरी, और ऑल्ट प्लस एन, ऑल्ट के साथ एन दबाएंगे और यहाँ पर मंथली ब्रेकअप हम देख लेंगे। तो ये तो टोटल आ रहा है, पहला जो ये वाला, ये 3 कॉलम है ना, ये टोटल के हैं। अब ये अप्रैल हो गया और ये हमारा मई हो गया, ठीक है। अब अप्रैल में जो डेबिट किया था वो मई में क्रेडिट हो गया सारा, देखो 1,16,000, 1,16,000 पूरा क्रेडिट हो गया। अब इसका कम्युलेटिव था दोनों का, जो इस खर्चे का और जो मई का खर्चा है, वो टोटल हमने यहाँ डेबिट कर दिया, ठीक है। इन दोनों को ये डेबिट ये क्रेडिट, इनका नेट ऑफ आके हमारे पास 1,03,000 बचता है। तो मई में 1,03,000 की प्रोविजन हुई है ठीक है। तो लेकिन मई का खर्चा कितना था, मई का खर्चा था हमारा 1,28,000, ठीक है। पर वहां 1,03,000 वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब पेमेंट के लिए बिल्टी आई होंगी, बिल आया होगा, तो मंथली बिल की एंट्री होनी थी, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसने उठा के एंट्री कर दी, तो जब यहाँ पर उसने खर्चा डाला तो इसमें भी उसको डालना था 15,000, कौन सा, दिल्ली का खर्चा है, तो 15,000 दिल्ली, दिल्ली में डालना है उसको, ठीक है। नारनौल का है, ये था 10,000, 10,000 कहाँ का था, इंदौर का, ये देखो ये 10,000 है, जो पेमेंट आई तो इंदौर में डालनी थी, तो ये इंदौर में डाल देते हैं हम। उसको जब एंट्री करेगा वो ऐसे एंट्री करनी है, ठीक है। अब देखो, अब वो 1,28,000 दिखाई देगा हमें, हम जाते हैं कॉस्ट सेंटर में, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर समरी। अब मंथली देख लेते हैं हम इसको, और 10 करके, ये देखो यहाँ पर देखा ना, नेट ऑफ करके कितना आया, 1,28,205 आ रहा है ना, कितना आ रहा था, 1,28,205, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सेल की, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो प्रोविजन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, और होपफुली कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, टैली में कैसे कॉस्ट सेंटर को इंप्लीमेंट करते हैं और खर्चे में कैसे करेंगे। आगे कॉस्ट सेंटर का और भी यूज होता है, वो सारी चीजें जैसे जैसे वीडियो बनाता रहूंगा मैं दिखाता रहूंगा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पे ही वीडियो बना रहा हूँ, जैसे जैसे काम करते रहेंगे, नए नए टॉपिक पे आएंगे तो कॉस्ट सेंटर कैसे यूज करेंगे उन पे, तो साथ साथ चलेगा वो चीज, ठीक है। तो अभी के लिए यही, बाय बाय।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो।